हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का। सीबी यूनिवर्सिटी का है ये पेपर, तो उसको हम डिस्कशन करेंगे कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑल थिंग्स 2019 जो 20 बैच का है आपका। ठीक है, बाद में हम एक नई वीडियोस लेके आएंगे जिसमें आपका एमडीयू का होगा, बाद में केयूके का। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि एमडीयू केयूके सीबीएलयू इनके क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन किए जाएं, तो हमने ट्राई किया है उन्हीं के लिए कि उन क्वेश्चंस पेपर को हम डिस्कशन करेंगे आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये जब आपका ऑनलाइन था सिस्टम तब आपको 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते थे 9 में से। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ये तो आपको पता है कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, वहीं का रखा है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रखा है एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ये आपको पता है कि 1 मार्क्स क्वेश्चन जो होते हैं आपके सारे जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनमें से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो चिलेट इफेक्ट होता है, ये तो हम सिंपल पढ़ते ही आ रहे हैं, तो चिलेट इफेक्ट पूछ रखा है। देन आपका ये क्वेश्चन है आपका ग्रुप थ्योरी से। ठीक है, रोटेशन और रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने कि पॉइंट ग्रुप क्या होता है, N2O का और एसेट का पॉइंट ग्रुप बताओ। फिर आपका हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल इन TPP SP एंड पेंटागोनल बायोपिरामिडल। अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट और सेकंड यूनिट डिस्कस की है, तो उससे ये क्वेश्चन हो रहा है आपका ये फोर्थ वाला। ठीक है, हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल इन TBP SP एंड पेंटागोनल, हमने सभी की स्प्लिटिंग डिस्कस की थी और मैंने आपको बताया था कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपको पूछ लेंगे कि स्क्वायर प्लेनर है फॉर एग्जांपल, स्क्वायर प्लेन उसमें कौन से डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, कौन से की कम होती है। तो स्प्लिटिंग हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने स्पेशली फोकस किया था इन पॉइंट्स के ऊपर, तो वहीं क्वेश्चन पूछा गया है। देखो अब नेक्स्ट, ये मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था आपका कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कौन सा होता है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म्स क्या होता है। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कौन फॉलो करता है आपका 18 इलेक्ट्रॉन वाले, 16 17 वाले एसोसिएटिव शो करते हैं। ठीक है, फिर हमने जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें हमने इनर्ट कॉम्प्लेक्स आपको बताया था कि क्या होती हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे, उसके लिए हमने ट्रिक्स भी बताई थी कि डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आप देख सकते हो। हम यहाँ पे आज वाली जो वीडियोस है उसमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर को बताएं कि कैसे क्वेश्चन आए गए हैं। जो सेकंड वीडियोस होगी उसमें हम कंप्लीट आपको बताएंगे कि हर एक क्वेश्चंस को लेके उसका पूरा आंसर देंगे आपको कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें आप एक बार ओवरऑल हम थ्रोली देख रहे हैं कि कैसा पेपर आया हुआ है, आपको दिखाना है। नेक्स्ट देखो, ये भी हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन कौन, बेस हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, सारी थिंग्स हमने डिस्कस की हुई है। एसिड हाइड्रोलाइसिस, बेस हाइड्रोलाइसिस, एनिसन रिएक्शंस हमारे चैनल पे हो चुके हैं। ये देखो चारों क्वेश्चंस वहीं से आए गए हैं। तो देखो 2 मार्क्स के अगर आप लगाओगे इसको, 2 4 6 8 मार्क्स हो गए आपके इन्हीं 2 यूनिट से। ठीक है, फिर मैंने स्टेबिलिटी कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट्स का भी एक्सप्लेन किया था, तो वहीं सेम क्वेश्चन पूछा गया। वो जरूरी नहीं होता, कई बार हम फर्स्ट यूनिट में जैसे हम एक्सप्लेन नहीं करते फॉर्मेशन कांस्टेंट, सिंपल आपका डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बट आपका BSc में भी आप पढ़ते आ रहे हो, जो बेसिक थिंग्स होती हैं वहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जो आपको पहले का भी पता होना चाहिए कुछ। अब देखो ये ग्रुप थ्योरी है, वो आपने अभी तक नहीं किया है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि राइट डाउन द ज्योमेट्री बताओ आप, और पॉइंट ग्रुप बताओ। ये मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं आपके, जैसे CH4 है आपका, H3PO4 है, SF4 है, ये दे रखे हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन आपका इम्प्रॉपर रोटेशन, इम्प्रॉपर रोटेशन से पूछा गया है। एक्सप्लेन करो कि S2 एंड S4 क्या होंगे विद एग्जांपल्स। अब पूछा गया आपका नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्योर रोटेशन आल्सो डिफाइन, इनकी बता रखी है आपको, सारे एक्सप्लेन करने हैं रोटेशन, जैसे C2V वाटर में होता है आपका, तो आप हर एक पॉइंट ग्रुप को एक्सप्लेन करोगे, उसके एग्जांपल्स भी दोगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है आपका एक्सप्लेन ऑल द टर्म्स, डाईहेड्रल एंगल, सिमेट्री ऑपरेशन, रोटेशन, इन्वर्जन, एक्सीज। ठीक है, रोटेशन, इन्वर्जन, एक्सीज आपको एक्सप्लेन करनी है। जब सेकंड यूनिट हम करेंगे ग्रुप थ्योरी तो वहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन होता है उसमें हम करना है आपको रिलेशन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, आपकी फर्स्ट यूनिट से आते हैं, जो रिएक्शन मैकेनिज्म इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जो सेकंड है उसमें हमें डी पाई बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है, और एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि कैसे आपका नेचर ऑफ लिगेंड अफेक्ट करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को। ये हमने जो फर्स्ट जो यूनिट थी उसमें डिस्कस किया था आपका, हमने 4 to 5 फैक्टर्स भी आपको एक्सप्लेन किए थे कि कैसे नेचर ऑफ लिगेंड अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को, तो वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये वाला जो सेकंड और थर्ड है ये आपका ग्रुप थ्योरी से आया हुआ है, वो हमने अभी तक नहीं किया है ग्रुप थ्योरी, इसलिए आपको अभी तक नहीं पता चल रहा होगा। तो ये हम ग्रुप थ्योरी जब यूनिट करेंगे तो वहाँ से आप सोल्व कर पाओगे इनको। ये आपके स्टेप वाइज एंड ओवरऑल जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ से ही हो चुके हैं आपके, स्टेप वाइज जो लो के और बीटा का रिलेशन होता है ना, वहीं सेम थिंग्स है आपका।
अब देखो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग सिंपल नहीं आएगा आपका, लास्ट में वाले यूनिट्स में है, बस सिंपल आप बता सकते हो कि कैसे होगे, वो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। जो क्वेश्चंस अभी तक नहीं किए हमने जो यूनिट्स में, उनको भी कर देंगे। फिर एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। ये जो 5th क्वेश्चन है ये हम सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये हमने बेंड्स रूल नहीं किया है अभी तक, बेंड्स रूल रहता है आपका, वो आगे आएगा आपका। और लिमिटेशंस के लिए हमने 5 to 6 पॉइंट्स आपको बताए थे कि वेस्पर थ्योरी के क्या लिमिटेशंस हैं, वो सेम थिंग्स हो चुके हैं। और ये हमने आपको बताए थे कि कैसे नेचर ऑफ लिगेंड आपका अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। अब आता है आपका ड्रॉ द से कहते हैं मोलिकुलर डायग्राम। अब ये जो क्वेश्चन है आपका 6th, ठीक है, 6th क्वेश्चन है, जो 6th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो एक मिनट, हम हाईलाइट्स को यूज़ कर लेते हैं। जो 6th क्वेश्चन है आपका से कहते हैं, 6th क्वेश्चन में क्या है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है आपको ऑक्टाहेड्रल का और टेट्राहेड्रल का। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, एमओटी डायग्राम कैसे आप बनाओगे। ये रहता है आपका सिग्मा और पाई बॉन्डिंग को लेकर हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसको हम नेक्स्ट जो वीडियोज लेके आएंगे उसमें एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे हम एमओटी का सिग्मा और पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस करिए, तब क्या रहने वाला है आपका। अब ये देखो मैंने जॉन टेलर को तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जॉन टेलर डिस्टोरेशन क्यों होता है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में, क्या रीजन होता है, उसकी थ्योरम क्या स्टेटमेंट बोलती है, वो ऑल थिंग्स हमने बताई थी आपकी। और जो 7th क्वेश्चन देखो CFSE का पूछ रखा है, तो CFSE हमने ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में आपको बता दी थी कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वही है आपका कि CFSE जैसे FeCO6+2 है, तो आप किस टाइप से निकालोगे, पहले Fe+2 हो जाएगा, फिर T6 आ जाएगा, फिर आपको पता है T2G में इलेक्ट्रॉन फीलिंग करोगे, फिर आपको लिगेंड चेक करना होता है कि स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी, फिर आप CFSE की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। वैसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इतनी वो नहीं है, डोंट वरी, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आएंगे इसका, ताकि आपको पता चल जाएगी कि कैसे सोल्व करना है आपको। अब देखो 8th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक्सप्लेन इन डिटेल SN1 मैकेनिज्म बताना है आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल का हमने फर्स्ट यूनिट में ही आता है आपका, तो उसके हमने आपको बताए थे मैकेनिज्म्स क्या होता है SN1 में, ठीक है। SN2 होता है जैसे आपका जो सेकेंड ऑर्डर रेट को डिपेंड कर, वो आप वीडियोस देख सकते हो, ऐसे आपको डायरेक्ट हम बोल रहे हैं तो समझ नहीं आएगा, आप खुद से करोगे तो कर सकते हो। अब ये देखो मैकेनिज्म ऑफ रेस्केमाइजेशन, ये टॉपिक भी मैंने एक्सप्लेन किया था, रेस्केमाइजेशन ऑफ ट्रिस्सिलेट कॉम्प्लेक्स वाला, तो ये वही क्वेश्चन है, रेस्केमाइजेशन एक्सप्लेन करना है ऑप्टिकली एक्टिव ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो आपने एग्जाम्पल्स लिया था फिनेंट्रोनिल वाला, उसमें एक्सप्लेन किया था, वही है रेस्केमाइजेशन का, फर्स्ट यूनिट से ही क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड देखो डिस्कस करना है क्रिस्टल फील्ड आपके इफेक्ट बताओ ऑन SN1 SN2 पाथ इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड ट्रम एक्सप्लेन करो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है जब लिगेंड्स का। तो आपके 9 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो आप 4 थे, अब आप जो चल रहा है एग्जाम्स उसमें आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटीज का एग्जाम्स दे रहे हो। तो आप अगर 3 यूनिट्स भी अच्छे से कर लेते हो तब भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है। तो आप ट्राई तो करो कि 4 यूनिट्स सभी करो, एक बार रीड कर लो, आपको नॉलेज तो आगे काम आने वाली है, लेकिन 3 यूनिट्स को तो आप इतने अच्छे से करो। तो देखो अभी तक हमने 2 यूनिट्स की हैं, तो उनसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो रखा है। अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे से वॉच किया, जॉन टेलर वाला कर सकता है, वो CFSE के क्वेश्चन कर सकता है, 7th क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकता है, स्टेप वाइज वाला क्वेश्चन वो एक्सप्लेन कर सकता है, और ये जो 5th क्वेश्चन है नेचर ऑफ लिगेंड वाला और लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, ये भी क्वेश्चन वो आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। और जो 4 पॉइंट्स थे ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो यूनिट्स हमने की है ना उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप जैसे कोई भी किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हो तो वहाँ से अगर आपके क्वेश्चन हो रहे हैं तभी फ़ायदा है आपको वीडियो वॉच करने का भी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे जितने क्वेश्चन करवाए हैं आपके, जितना हमने अभी तक सिलेबस कंप्लीट किया उसमें से आपका हाफ पोर्शन कंप्लीट हो रहा है 2 यूनिट से ही, ठीक है। और अगर आप 1 यूनिट और कर लेंगे हम ग्रुप थ्योरी तो आप कंप्लीट पेपर ही कर पाते हो। तो आप 5 क्वेश्चन तो इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप 3 यूनिट अच्छे से कर लोगे। तो हम ट्राई करेंगे कि हर एक बुक की फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक, सभी की 3-3 यूनिट को अच्छे से कर लें ताकि आपको 3 यूनिट्स तो अच्छे से हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं अभी हमारे पास KUK के अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास हैं तो आप वो मेल कर सकते हो, से कहते हैं KUK के, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे MDU के लिए, तो MDU के अभी आप मेल कर सकते हो। हमने आपको मेल तो बताई थी UK 2285, हम मेल लिख देते हैं आपका UK 22 है आपकी, से कहते हैं 855 और 3, ठीक है, @gmail.com आप नोट कर सकते हो। तो यही सेम थिंग था। अब इसकी PDF भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको पता लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
और वैसे MDU CBLU शेड्यूल इनका सेम ही रहता है, कुछ थोड़ा सा आप सिलेबस भी जैसे हमने डिस्कस किया था तो उसमें भी 1 यूनिट में ही कुछ टॉपिक्स का डिफरेंस था, 3 यूनिट तो बिल्कुल सेम ही थी। तो आप MDU वाले स्टूडेंट्स भी इसको वॉच कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके ये यूनिट मिलेंगे आपकी। जो फर्स्ट थी आपका रिएक्शन मैकेनिज्म इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, और नेक्स्ट CFT वाली, और ग्रुप थ्योरी भी मिलेगी, तो आप वो वॉच कर सकते हो। KUK का हम जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको समझ आता होगा, नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो। और आप ट्राई करो कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सके, तो हमारे एक लार्ज फैमिली ऑफ मेंबर्स बनेगा, तो हम ज़्यादा ट्राई करेंगे कि इतने स्टूडेंट्स को हेल्प मिल रही है, तो एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप शेयर कर सकते हो अपने जूनियर सीनियर्स को, क्योंकि BSc की भी काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर। तो यही सब थी इस वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियोस में है इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन लाने की ट्राई करेंगे, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी के पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।